Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, dimensions of ohms are same as h Planck's constant and E is charge. Okay. आपको देखिए यहाँ पर बताने की डायमेंशन ऑफ ओम्स देखिए एच और ई पर आपकी कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट है कि आपको डायमेंशन के बीच में यहाँ पर रिलेशन बताना है। तो चलिए डायमेंशन ही लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, ठीक है। डायमेंशन क्या करना है आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, या फिर डायमेंशन एनालिसिस लिख सकते हैं। डायमेंशन ऑफ ओम्स, ओम्स क्या देखिए रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को देखिए हम कैसे लिखते हैं, रेजिस्टेंस होता है आपका बेसिकली वी बाई आई के इक्वल। क्या होता है वी बाई वी, क्या होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या आपका करंट, ठीक है। तो वी को देखिए मैं क्या लिखता हूँ, वी को मैं डब्ल्यू बाई क्यू, देखिए डब्ल्यू बाई क्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ। पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है, डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। आई क्या आपकी, आई आपकी करंट है, ठीक है। और वर्क डन की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, मुझे पता है एम एल टू टी मैन, वर्क और एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है। डिवाइडेड बाय देखिए कितना आएगा आपका, डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू की डायमेंशन क्या होती है, क्यू क्या चार्ज, चार्ज की डायमेंशन होती है एम्पियर इंटू टाइम, डिवाइडेड बाई आई, आई क्या करंट, तो अगेन एक एम्पियर इन पर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूँ देखिए एम एल टू, तो ऐसे हो जाएगा, क्यू ऊपर जाएगा तो ए कितना होगा आपका, टी की पावर यहाँ से माइनस थ्री हो जाएगा, ठीक है। और ए क्या होगा, ए का स्क्वायर, ये भी ऊपर चला जाएगा तो ए की पावर माइनस टू हो जाएगा। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की डायमेंशन मैं क्या कर लिया यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। अब मुझे इसकी एच और ई के साथ रिलेशनशिप बताना है, ठीक है। तो चलिए मैं ऐसा लिख देता हूँ, मान लीजिए आर एच पर ए पावर से डिपेंड करता है और ई पर आपका बी से डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब देखिए आप क्या कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाइड कर लीजिए, आर की डायमेंशन को हमने चलिए फाइंड आउट कर ली, एम एल टू टी की पावर माइनस थ्री, ए की पावर कितना हो जाएगा माइनस टू, ठीक है। एच की आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है, ई इक्वल टू एच, कोई भी फॉर्मूला जो आपको याद है आप वहां से इसको क्या कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। एनर्जी वर्क सबकी डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है, मुझे याद है एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है। सिंपलेस्ट है, देखिए एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला याद कर लीजिए, इधर आपको एमजीएच याद है वहां से कर लीजिए। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वहां से आप कर लीजिए। मेरे को सबसे इजी लगता है एनर्जी को मैं काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम का लिख सकता हूँ। एम की डायमेंशन मास होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन होती है, स्क्वायर करूंगा तो एल टू टी माइनस टू। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट स्क्वायर से लिख लेता हूँ, ठीक है। एच की आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, एफ की आपकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है, टी इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से एच की डायमेंशन मैं लिख सकता हूँ एम एल टू, टी की पावर ये वाला माइनस वन इधर हो जाएगा तो आपका टी की पावर माइनस वन बैठ जाएगा। तो ये आपका एच की डायमेंशन आई। अब मैं इसके ऊपर पुट कर देता हूँ एम एल टू, टी की पावर कितना माइनस वन, की पावर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। सेकंड क्या आपका ई क्या, चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज की डायमेंशन तो क्या हो गया, एम्पियर इंटू टाइम के इक्वल होगी, ऑलराइट। की पावर कितना बी। अब बस यहाँ से आप ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। लेफ्ट साइड में रिलेशन ऐसे रहेगा, राइट साइड में देखिए क्या लिख देता हूँ, एम की पावर तो ए आ गया, लेंथ की पावर आपका टू ए आ गया, टाइम की पावर कितना आ रहा है आपका माइनस ए प्लस बी के इक्वल आ रहा है, और ए की पावर कितना आ रहा है यानी कि करंट की बी आ रहा है, ऑलराइट। इसको देखिए अब मैं यहाँ से कंपेयर करूँ तो मैं लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पर से लेफ्ट साइड में मास की पावर कितना वन, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से वन के इक्वल आ गया। लेंथ टू ए किसके इक्वल है, टू के इक्वल, तो यहाँ से भी ए वन के इक्वल आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है टाइम का पावर कितना है आपका माइनस ए प्लस बी, ये किसके इक्वल है माइनस थ्री के, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ माइनस ए प्लस बी, इट इज इक्वल टू ओवर माइनस थ्री। तो यहाँ से मैं बी की वैल्यू लिख सकता हूँ माइनस थ्री प्लस ए, कितना हो जाएगा आपका माइनस थ्री प्लस ए, और माइनस थ्री प्लस हम करेगा तो माइनस टू, तो बी की वैल्यू माइनस टू। तो ए की वैल्यू कितनी है वन, बी की वैल्यू माइनस टू, बस अब आप इसको यहाँ पर पुट कर लीजिए, ठीक है। एच की के पावर कितना था वन, ए था तो यानी कि वन, ई की पावर माइनस बी यानी कि टू, तो मैं इसको लिख देता हूँ एच डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर। तो ये आपका रिलेशन होना चाहिए, डायमेंशन ये देखें तो दिस रिलेशन इज डायमेंशन में करेक्ट है। आर को हम एच डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर की डायमेंशन एच डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर, ये देखिए आपका बी ऑप्शन पे बिलोंग कर रहा था, तो बी ऑप्शन का होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑलराइट। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।